नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि हमने पिछले समय में राहु के 12 भावों में होने के जो भी लक्षण बताए हैं, कि 12 भावों में किन-किन भावों में राहु किस-किस तरह के परिणाम देता है, तो उसके क्या-क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब हम उपचार, उपाय, रेमेडी इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेकर के आए हैं और ये संक्षिप्त जानकारी इस तरह से है कि जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, उन्हें दूर करने के लिए जिस तरह की ग्रह पूजा, शांति पूजा इत्यादि की जाती है, तो उससे रिलेटेड कई जगहों पर बड़े-बड़े यज्ञ, बड़ी-बड़ी पूजाएँ संपन्न की जाती है, तो हर व्यक्ति के लिए वो संभव नहीं हो पाता है। और हमने शास्त्रोक्त पद्धति से जो भी ऐसे उपचार हैं कि जो व्यक्ति स्वयं कर सकता है, जो व्यक्ति की क्षमता के अंदर है, तो इस तरह के असरकारक, प्रभावशाली उपचार हम आज आपको बताने जा रहे हैं। वो उपचार जो भी कुछ हम आपको बताएँगे, वो वेदों में, पुराणों में जिस तरह की जो भी बातें रखी गई है, उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसे उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, लग्न में राहु अगर हो, तो उसका क्या उपाय किया जाए? लग्न में राहु के किस तरह के उपाय किए जाएँ जिससे व्यक्ति के जीवन में जिस किसी तरह का भी कोई दुष्प्रभाव है, किसी तरह का भी कोई संकट है, उससे व्यक्ति बच सके, अपना बचाव कर सके। तो लग्न में राहु के बारे में हमने जो विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, कि जिसमें लग्न में राहु के क्या शुभ प्रभाव, क्या अशुभ प्रभाव अथवा तो किस तरह से राहु शुभ-अशुभ फल देता है, किस तरह की मानसिकता पर, किस तरह के व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठाओं पर, किस तरह की क्या गतिविधियाँ उसकी देखने को मिल सकती हैं, वो सारी चर्चाएँ हम हमारा जो 21 नंबर का वीडियो है, लग्न में राहु, उसके अंदर हम ये सारी चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ़ उपचार की बातें करेंगे। तो उपाय जो है, उपचार जो है, वो ये है कि लग्न जो है, उस भाव में राहु हो, तो व्यक्ति को शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी अथवा बिस्किट देना चाहिए। घर के अंदर हाथी के दाँत की जो मूर्ति होती है या हाथी दाँत से बनी हुई कोई वस्तुएँ हैं, उन्हें दूर कर देना चाहिए। क्योंकि हाथी दाँत जो है, उससे बनी मूर्ति, कलाकृति, हाथी दाँत जो है, वो राहु के प्रभाव को और अधिक बलवान करता है। तो हाथी दाँत की जो वस्तुएँ हों, मूर्ति हो, कोई इस तरह की चीज़ें हों, उसे घर से हटाना चाहिए। जौ का जो आटा होता है, उसकी गोलियाँ बना करके मछलियों को चारे के रूप में देना चाहिए। और जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं, उनकी साफ-सफाई, उनका रख-रखाव जिस जगह पे हो, उस जगह पे बड़ी साफ-सफाई हो, ये एक बहुत आवश्यक बात है। और शनिवार के दिन काला, नीला इस तरह का कोई वस्त्र किसी भी लग्न में राहु वाले व्यक्ति को कभी नहीं पहनना चाहिए। राहु का जो लग्न में जो भी प्रभाव है, उससे बचने के लिए व्यक्ति को सूर्य भगवान का जो गायत्री मंत्र है,
ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अनार जो है वो लाल फल है, अनार खाएं, अनार का रस पिएं और जो सेके हुए चने आते हैं और गुड़, वो दोनों साथ में खाएं। भले रोज ही थोड़ा थोड़ा सा 10-15 दाने चने के खा लिए, एक डली गुड़ की ले ली, इस तरह से आप लें तो जब सूर्य का बल बढ़ेगा शरीर में तो लग्न में राहु का जो प्रभाव है, जो भी कोई दुष्प्रभाव है, जो कोई साइड इफेक्ट है राहु के, उसमें कमी आएगी। और हम यहाँ पर रुद्राक्ष की भी बात करते हैं। रुद्राक्ष की भी बहुत महिमा है। रुद्राक्ष जो है हमारे शरीर पर वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो व्यक्ति जितने भी मतलब हुए हैं वो रुद्राक्ष की माला पहने हुए होते थे और रुद्राक्ष को जो है वो तपस्वी का एक आभूषण बताया गया है। तो रुद्राक्ष में भी कई तरह के रुद्राक्ष आते हैं। तो रुद्राक्ष में जिनके भी लग्न में राहु है वो पंचमुखी रुद्राक्ष अथवा तो नौमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे जातक को बहुत लाभ प्राप्त होगा। दूसरा ये है कि रोज रात को तांबे के लोटे में पानी भर करके रख दें और सुबह उठते के साथ ही उस जल को पी लें। तो वो तांबे के लोटे में रखा हुआ जो पानी है वो रात भर जो है वो तांबे के गुणधर्मों को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है और तांबे में सूर्य और मंगल इन दोनों की एक संयुक्त ऊर्जा सम्मिलित होती है। इसीलिए पूजा पाठ में भी आप देखते हैं कि तांबे के लोटे का यूज़ किया जाता है। तो राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, तो ये जो भी ग्रह हैं इनका जो भी दुष्प्रभाव है उसको दूर करने में वो जल भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा, जो हम तांबे के लोटे में रख करके प्रातः पिएंगे। दूसरा ये है कि जो वेदों के अंदर दिया गया है तो अग्नि सूक्त, अग्नि सूक्त जो है ये ऋग्वेद और सामवेद दोनों में दिया गया है। तो इसको पढ़ने का रखें। और ये जो अग्नि सूक्त में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये अग्नि सूक्त जो है ये वैदिक सूक्त संग्रह करके एक पुस्तक है जो गीता प्रेस गोरखपुर से आपको प्राप्त हो सकती है। वैदिक सूक्त संग्रह, इसका कोड नंबर है 1885 और ये जो पुस्तक है ये बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध हो जाती है और लगभग ये शायद कुछ 40 या 50 रुपए की कीमत है। गीता प्रेस गोरखपुर से आप मंगाएंगे तो ये जो है कुछ डिलीवरी चार्ज के समेत मैं मानता हूँ कि शायद 100 रुपए के भीतर ही आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे सूक्त वगैरह सब दिए गए हैं, तो इनको पढ़ें। यहाँ पर हम किसी भी तरह के रत्न का परामर्श नहीं दे सकते, क्योंकि हम किसी भी रत्न का नाम ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत हो जाएगा कि कुंडली का एनालिसिस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लग्न के हिसाब से, लग्न में राहु के हिसाब से अगर किसी भी रत्न का हम सजेशन कर दें और उस ग्रह की, लग्न का जो स्वामी है, जिस राशि का लग्न में जो राशि है उसका जो स्वामी है, अगर वो किसी उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में ये होगा कि वो रत्न लाभ की जगह हानि देना शुरू कर देगा। इसलिए कुंडली का एनालिसिस करवा करके फिर बाद में जो है आप रत्न धारण करने का सोच सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद में आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसका पूरा मार्गदर्शन विधिवत हम आपको देंगे। लग्न के बारे में जो भी कुछ ये जानकारियाँ हमने रखी हैं तो ये बहुत ही प्रभावी हैं
और ये संपूर्ण लाभ देंगी। ये आपको थोड़ा लंबा समय लग जाएगा, लेकिन ये आपको अवश्य 100% आपको लाभ इससे प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि लग्न में राहु की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। लग्न में राहु के बारे में जो हमने ये उपचार बताए हैं, उसमें जो वैदिक सूक्त संग्रह का हमने जो नाम लिया है, मैं पुस्तक का आपको बता भी देता हूँ कि पुस्तक किस तरह की है। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये वो पुस्तक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से आपको मिल सकती है, आप मंगाइए। और इसमें बहुत कुछ और भी है जो आप पढ़ करके उसे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।